नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। 7 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एचडीएफसी, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी पीएनबी या ऑप्शन डी एसबीआई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसके साथ ही डिजिटल लॉन्च प्रोग्राम रोकने के लिए भी कहा है। केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आदेश के बाद एचडीएफसी बैंक ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को अस्थायी रूप से रोक दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय अमेरिकी डैश बनी टाइप मैगजीन की किड ऑफ द ईयर कौन है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए पुष्पांजलि, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी रोमा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गीतांजलि। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। टाइम मैगजीन ने पहली बार किसी बच्चे को किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को 2020 के लिए किड ऑफ द ईयर चुना गया है। एक उभरती वैज्ञानिक और खोजकर्ता के तौर पर पहचान बनाने वाली 15 साल की गीतांजलि ने करीब 5000 बच्चों को पछाड़ते हुए यह खिताब हासिल किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश प्रयोगशाला निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिंगापुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मांस और अंडे के विकल्प बनाने वाली सिंगापुर की ईस्ट जस्ट कंपनी को क्लीन मीट बेचने की अनुमति मिल गई है। इसी के साथ सिंगापुर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस समझौते को लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित समिति का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पेरिस समझौता समिति, ऑप्शन बी पेरिस समझौते के लिए समिति, ऑप्शन सी समझौता कार्यान्वयन और अनुपालन समिति या ऑप्शन डी पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मामलों में समन्वित प्रक्रिया सुनिश्चित करने और देश को पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु परिवर्तन दायित्वों को पूरा करने के लिए ट्रैक पर रखने के लिए पेरिस समझौते AIPA के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति का गठन किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर योगदान NDC भी शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्च्यून 500 की सूची में निम्नलिखित में से कौन टॉप पर है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की सूची में दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शीर्ष पर रही है। फॉर्च्यून इंडिया ने बुधवार को कहा कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC का स्थान है। सूची में देश का सबसे बड़ा बैंक SBI भारतीय स्टेट बैंक चौथे स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे बाफ्टा ब्रेकथ्रू इंडिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी AR रहमान, ऑप्शन सी सलमान खान या ऑप्शन डी वरुण तेज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ए आर रहमान। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार ए आर रहमान को सोमवार को ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा की ब्रेकथ्रू पहल के लिए राजदूत घोषित किया गया है। नेटफ्लिक्स द्वारा समर्थित इस पहल का उद्देश्य भारत में फिल्म, खेल या टीवी में काम करने वाली 5 प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें समर्थन देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा या ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विराट कोहली। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के कप्तान विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय कप्तान ने 12,000 एक दिवसीय रन बनाने के लिए 242 पारियां 251 मैच खेले हैं, जो दिग्गज सचिन तेंदुलकर की तुलना में 58 कम हैं। सचिन को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 301 दिवसीय पारियां 309 मैच खेलने पड़े थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग इस सूची में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि उन्होंने वनडे में 12,000 रन बनाने के लिए 314 पारियां 330 मैच खेले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खां जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 70 ईयर की उम्र में निधन हो गया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इराक या ऑप्शन डी ईरान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पाकिस्तान। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। पाकिस्तान के पूर्व पीएम मीर जफरुल्लाह खां जमाली का 2 दिसंबर 2020 को रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया है। यह जानकारी उनके परिवार ने दी। वे 76 ईयर के थे। जमाली ने नवंबर 2002 से जून 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। जमाली पाकिस्तान में पीएम के पद पर बलूचिस्तान के पहले और एकमात्र चुने गए शख्स थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने गए थे। हालांकि जनरल मुशर्रफ ने साल 2004 में इस्तीफा लेकर उनकी जगह शौकत अजीज को प्रधानमंत्री बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8th से 12th तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी हरियाणा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हरियाणा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए योजना बनाई है। यह योजना सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने के निःशुल्क टैबलेट देने के लिए बनाई गई। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इस सुविधा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर या ऑप्शन डी 5 दिसंबर। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।